जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। आज हम बात करेंगे कालिका पुराण के 20वें भाग की। इस भाग में हम जानेंगे जब चंद्रदेव के प्रेम ने बना दिया पूरे संसार को संकट का कारण, 27 पत्नियों का श्राप और दक्ष का भयंकर क्रोध, और फिर जन्म हुआ एक ऐसे डरावने रोग का जिसने सवे चंद्रमा को भी कमज़ोर कर दिया। आखिर क्या था वो रहस्य, जानिए इस रहस्यमयी कथा में। तो चलिए शुरू करते हैं। महर्षि मार्कंडेय इस कथा को सुनाना शुरू किया। उसके बाद संध्या देवी एक पवित्र और महान पर्वत की ओर चली गई। वह वहां तपस्या करने के लिए जा रही थी। संध्या देवी का मन पूरी तरह तपस्या में लगा हुआ था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वह कठोर तपस्या करेंगी। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को कुछ कहा। ब्रह्मा जी ने उस पुत्र का नाम वशिष्ठ मुनि था। वशिष्ठ मुनि बहुत ज्ञानी और शिक्षित थे। उन्हें बहुत सारा ज्ञान था। वह ज्ञान योग में निपुण थे और शांत भाव से पास में आकर बैठे हुए थे। उन्होंने वेदों और उनसे जुड़े सभी शास्त्रों का पूरा ज्ञान था। वह बहुत बड़े विद्वान थे। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे वशिष्ठ, आप कहाँ थे? आप वहाँ जाइए जहाँ बुद्धिमान और दृढ़ निश्चय संध्या देवी गए हैं, वहाँ जाओ आप। संध्या देवी तपस्या करना चाहती है। आप वहाँ जाकर उन्हें सही नियम और विधि से तपस्या की दीक्षा दें, यानी उन्हें तप करने का सही तरीका सिखाएं। पहले संध्या देवी ने कुछ काम वासना से भरे लोगों को देखा था। उन्हें देखकर उन्हें बहुत शर्म और दुख हुआ। ब्रह्मा जी आदर से वशिष्ठ मुनि को श्रेष्ठ मुनि कहकर संबोधित कर रहे थे। संध्या देवी ने आपको, मुझे और सवै को इच्छाओं और काम वासनों से भी भरा हुआ देखा था। यानी उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी के भीतर काम वासना मौजूद है, यानी हर किसी के अंदर काम वासना मौजूद है। उन्होंने पहले हुए अनुचित और गलत कर्मों के बारे में सोचा। इस कारण वह बहुत दुखी हो गई और अपने प्राण त्यागने का विचार करने लगी। उन्हें लगा कि सब कुछ त्याग देना चाहिए। इस प्रकार को पुरुष मर्यादा और अच्छे आचरण का पालन नहीं करते। यहाँ बताया गया है कि संध्या देवी ऐसे लोगों से बहुत दुखी और निराश थी। संध्या देवी तपस्या करके संसार में अच्छे आचरण और मर्यादा को स्थापित करेगी। वह वही चंद्रभाग पर्वत पर तपस्या करके, यानी करने के उद्देश्य से ही गई थी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे पुत्र, संध्या देवी को तपस्या करने की विधि और भाव का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप उन्हें जिस प्रकार सही शिक्षा और मार्गदर्शन मिल सकता है वैसे ही करें। आप भी अपना अभी वाला रूप छोड़ दीजिए और कोई दूसरा रूप धारण करके उनके पास जाइए और उन्हें तपस्या का सही तरीका बताइए। अगर वह आपका ये असली रूप देखेंगी तो पहले की तरह फिर से शर्म महसूस करेंगी, फिर उसी प्रकार भ्रम और शर्म में पड़ जाएंगी और आपके सामने खुलकर नहीं बोल पाएंगी। इसलिए आप अपना रूप बदलकर किसी दूसरे रूप में चले जाइए, फिर उस महान और पुण्यवान संध्या देवी की शिक्षा देने के लिए जाएं। मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसे कहकर वशिष्ठ मुनि ने जटाओं वाला ब्रह्मचारी रूप धारण कर लिया। वह रूप बहुत युवा और तेजस्वी था। फिर वशिष्ठ मुनि चंद्रभाग पर्वत पर संध्या देवी के पास गए। वहाँ एक दिव्य सरोवर था जो गुणों और सुंदरता में मानसरोवर जैसा था। इसके बाद वशिष्ठ मुनि ने आगे देखा। उन्होंने सरोवर के किनारे चलती हुई संध्या देवी को देखा। वह सरोवर कमलों से भरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, और संध्या देवी की उपस्थिति से वह स्थान और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था।
वह दृश्य ऐसा लग रहा था कि जैसे शाम के समय चंद्रमा और तारे आकाश में चमकते हैं। तब मुनि ने संध्या देवी से बातचीत की। वह वशिष्ठ मुनि को यानी वहाँ मुनि ने बृहतलोहिता नाम का एक सरोवर भी देखा। उस सरोवर से निकलकर चंद्रभागा नदी दक्षिण दिशा के समुद्र की ओर बढ़ रही थी। वह नदी पर्वत की बड़ी बड़ी चोटियों को चीरते हुए बह रही। चंद्रभागा नदी पश्चिम दिशा की पर्वत चोटी को भी काटते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलकर समुद्र तक जाती है, वैसे ही चंद्रभागा नदी बह रही थी। तब ऋषियों ने आदरपूर्वक पूछा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये चंद्रभागा नदी उस महान पर्वत में कैसे उत्पन्न हुई थी? तो वहाँ पर बृहतलोहिया नाम का सरोवर कैसा था? चंद्रभाग पर्वत बाकी पर्वतों में से श्रेष्ठ कैसे बना? और चंद्रभागा नाम का ये पवित्र नदी किस कारण या किसने उत्पन्न हुई थी और कैसे उत्पन्न हुई थी? हम ये सारी कथा सुनना चाहते हैं। हमारे मन में बहुत जिज्ञासा और उत्सुकता हो रही है। हम चंद्रभागा नदी और उस पर्वत की महिमा जानना चाहते हैं और उस पर्वत से जुड़ी बाकी महिमा भी सुनना चाहते हैं। ऋषि लोग उस पवित्र स्नान और कथा का महत्व भी जानना चाहते थे। मार्कंडेय ऋषि मुनि ने श्रेष्ठ ऋषियों से कहा, हे महान मुनियों, अब आप लोग चंद्रभागा नदी की उत्पत्ति की कथा सुनिए। साथ ही ये भी सुनिए कि चंद्रभागा का महत्व क्या है और उसका नाम ये कैसे पड़ा। एक पर्वत हिमालय से जुड़ा हुआ था। वह पर्वत बहुत विशाल था, लगभग 100 जानक तक फैला हुआ था। उसकी चौड़ाई लगभग 30 योजन थी। उस पर्वत पर कुंदन, फूल और चंद्रमा की तरह बहुत सारे सफ़ेद चमकदार था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उस पर्वत के बारे में विशेष कार्य किया। उन्होंने अमृतमय चंद्रमा को विभाजित किया और उसे देवताओं के समान महान स्थान दिया। कमल पर बैठने वाले ब्रह्मा जी उस प्रकार पितरों के लिए भी व्यवस्था बनाई। चंद्रमा की घटने बढ़ने वाली कलाओं के अनुसार तिथियां बनाई गई। ये सब संसार के कल्याण और व्यवस्था के लिए था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस दिव्य स्थान में चंद्रमा का विभाजन किया गया था। इसी कारण देवताओं ने उस पर्वत को विशेष नाम रखा। उस पर्वत का नाम चंद्रभाग रखा गया। तब ऋषियों ने प्रश्न किया, जब चंद्रमा यज्ञों में अपना भाग प्राप्त करता है, तब अमृत क्षीर सागर में मौजूद था, तो फिर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को देवता जैसा पद क्यों दिया? जब सब कुछ पहले ही व्यवस्थित था, तो चंद्रमा को पितरों के लिए क्यों नियुक्त किया गया? हे मुनिवर, हमें इस बात का बहुत संदेह हो रहा है। कृपया हमारे इस संदेह को सूर्य के प्रकाश की तरह दूर कीजिए। आपके अलावा कोई और हमारे इस संदेह को दूर नहीं कर सकता। मार्कंडेय ऋषि आगे की कथा सुनाने लगे। बहुत पुराने समय में प्रजापति दक्ष थे। उनकी स्थाई 27 अत्यंत सुंदर पुत्रियां थीं। दक्ष प्रजापति ने उन 27 कन्याओं का विवाह सोम से कर दिया चंद्रमा से कर दिया। सोम ने भी सभी कन्याओं से विधि पूर्वक विवाह किया। उन्होंने उन सबको अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। यह सब दक्ष प्रजापति की अनुमति से हुआ था। फिर चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों के सामने अपने घर में ले गया। लेकिन बाद में चंद्रमा उन पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करता था और उसके ही साथ रहता था। वह रोहिणी के साथ आनंद और प्रेम में समय बिताता था। चंद्रमा केवल रोहिणी को ही अधिक महत्व देता था। ये सिर्फ रोहिणी के साथ ही खुश रहता था। रोहिणी के बिना चंद्रमा को
कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। ऋषि लोग उस पवित्र स्थान और कथा का महत्व भी जानना चाहते थे। अब आप लोग चंद्रभागा नदी कैसे उत्पन्न हुई ये सुनिए। साथ ही ये भी सुनिए कि चंद्रभागा नदी इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है और उनका नाम चंद्रभागा कैसे पड़ा। एक पर्वत हिमालय पर्वत से जुड़ा हुआ था। वह पर्वत बहुत बड़ा और 100 योजन तक फैला हुआ था। उसकी चौड़ाई लगभग 30 योजन थी। वह पर्वत कुंद फूल और चंद्रमा की तरह सफ़ेद और चमकदार था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उस पर्वत के लिए एक विशेष कार्य किया। ब्रह्मा जी ने अमृतमय चंद्रमा का विभाजन किया और उसे देवताओं जैसा महान पद प्रदान किया। कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार पितरों के लिए भी व्यवस्था बनाई। चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार तिथियों की रचना की गई। ये सब संसार के कल्याण और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया। उस दिव्य स्थान में चंद्रमा का विभाजन किया गया। इसी कारण देवताओं ने उस पर्वत को एक विशेष नाम दिया। उस पर्वत का नाम चंद्रभाग रखा गया। तब ऋषियों ने पूछा, जब चंद्रभाग यज्ञों में अपना भाग प्राप्त करता है तब, और जब अमृत पहले से ही क्षीर सागर में मौजूद था, तो फिर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को देवताओं जैसा पद क्यों दिया। जब सारी व्यवस्था पहले से ही बनी हुई थी तो चंद्रमा को पवित्रों का यानी पितरों के लिए क्यों निर्धारित चंद्रमा को पितरों के लिए क्यों निर्धारित किया गया। हे मुनिवर, हमें इस बात पर बहुत बड़ा संदेह हो रहा है। कृपया हमारे इस संदेह को सूर्य के प्रकाश की तरह दूर कीजिए। आपके अलावा कोई और हमारे इस संदेह को दूर नहीं कर सकता। मार्कंडेय आगे की कथा सुनाते हैं। बहुत पुराने समय में प्रजापति दक्ष थे। उनकी 27 पुत्रियां थीं और उन्होंने चंद्रमा के साथ उनका विवाह कर दिया था। विवाह के बाद चंद्रमा सिर्फ रोहिणी सी के साथ ही रहते थे। जब बाकी पत्नियों ने देखा कि चंद्रमा हमेशा रोहिणी के साथ ही रहते हैं, तब बाकी सभी पत्नियां तरह तरह से चंद्रमा की सेवा करने लगी। वह चाहती थी कि चंद्रमा भी उनसे प्रेम करे। रोज़ उनकी विनती और सेवा करने के बाद चंद्रमा ने उनकी ओर कोई प्रेम या ध्यान नहीं दिया। इस कारण से सब बहुत क्रोधित और दुखी हो गई। फिर उत्तरा फागुनी नाम की पत्नी, भरणी, मघा आदि पत्नियां, विशाखा, उत्तर भद्रपद, श्रेष्ठ और उत्तरा शाष्टा भी, ये 9 पत्नियां बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होगी। वह सभी चंद्रमा के पास गई और उसे चारों तरफ से घेर कर बातें करने लगी। उन्होंने चंद्रमा को चारों ओर से घेर लिया था। फिर उनकी नज़र रोहिणी पर पड़ी। रोहिणी चंद्रमा की गोद या बाईं ओर बैठी हुई थी। वह चंद्रमा के साथ प्रेम और आनंद में मगन थी। सभी पत्नियों ने सुंदर रोहिणी को देखा और उस स्थिति में देखकर वह सब अग्नि में घी डालने की तरह अधिक जल उठी। उनका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर जिनके आगे पीछे अन्य निशस्त्र सिर थे, चंद्रमा की गोद में बैठी रोहिणी को जबरदस्ती पकड़ लिया और वह अत्यधिक क्रोधित होकर रोहिणी को कठोर बातें कहने यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसे कठोर बातें कहने लगी। उन्होंने रोहिणी को बुरी और स्वार्थी कहा। जब तक तू जीवित है, वो कहने लगी, तब तक चंद्रमा हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करेंगे। जब कभी चंद्रमा यहाँ आएंगे और प्रेम तथा आनंद के लिए उत्सुक होगा, तब अपनी बहनों के भले के लिए हम इस दुष्ट बुद्धि वाली रोहिणी को मार डालेंगे। तुम्हें मारने से ही हमें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तूने बहुत सी स्त्रियों के प्रेम और वैवाहिक सुख को नष्ट किया है और तू अनुचित आचरण वाली है।
जिस बात के बारे में पहले ब्रह्मा जी अपने पुत्र को समझाया था, वह नीति और धर्म की शिक्षा देने के लिए कहा गया था, हमने वही बात पहले ही सुन रखी थी। जो लोग गलत और पापपूर्ण कर्म करते हैं, यदि किसी एक दुष्ट व्यक्ति के कारण बहुत लोगों का भला होता है, तो ऐसे दुष्ट का नाश करना पाप नहीं बल्कि पुण्य का काम माना जाता है। ऐसे कार्य में पाप नहीं लगता। जो सोना चुराता है और जो शराब पीने जैसा पाप करता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है। जो अपने गुरु की पत्नी के साथ गलत संबंध बनाता है और जो स्वयं अपना नाश करने वाला हो, ऐसे पापी लोगों को दंड देना, उनका नाश करना पाप नहीं बल्कि पुण्य माना जाता है। मार्कंडेय मुनि आगे कहने लगे, चंद्रमा ने अपनी पत्नियों की बातें और उनके मन की भावना समझ लिया। उन्होंने व्यवहार और क्रोध को देखकर, यानी उनके व्यवहार और क्रोध को देखकर और डरी हुई रोहिणी को देखकर, रोहिणी चंद्रमा को बहुत प्रिय थी। वह अत्यंत सुंदर थी और चंद्रमा का मन प्रसन्न करती थी। बाकी पत्नियों के साथ प्रेम न करने का कारण जो क्रोध और अशांति पैदा हुई थी, उसे देखकर चंद्रमा को लगा कि गलती उसी की है। फिर चंद्रमा ने डरी हुई रोहिणी को बाकी पत्नियों के हाथ से छुड़ा लिया, यानी उसे बचा लिया। रोहिणी को छुड़ाने के बाद चंद्रमा ने उसे अपनी दोनों भुजाओं में लेकर गले लगा लिया। फिर चंद्रमा ने सभी पत्नियों को शांत करने और संभालने की कोशिश की। इस प्रकार चंद्रमा को अपनी पत्नी के रूप में मानते हुए, अपने पति के रूप में मानते हुए सारी पत्नियां रोहिणी को देख रही थी। उन्होंने समझदारी भरी लेकिन एक कठोर बात कही। उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे रात्रि के स्वामी, आप हमें सबको छोड़कर दूर कर रहे हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती और आपको पाप का भी कोई भय नहीं है। आप तो किसी सामान्य और अज्ञानी मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपका आचरण उचित नहीं है। हम सभी अच्छे चरित्र और धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां हैं। हम में कोई बुराई या चरित्र दोष नहीं है, यानी कोई भी चरित्र दोष नहीं है। फिर भी आप हम सबको छोड़कर, जबकि हम हमेशा आपकी सेवा और प्रेम करते हैं, तो फिर आप मूर्ख मनुष्य की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? आप हमेशा केवल रोहिणी से ही प्रेम क्यों करते हैं, यानी केवल उसी से प्रेम और लगाव क्यों रखते हैं? और आपको धर्म और न्याय का ज्ञान नहीं है? जो बातें वेदों और धर्म ग्रंथों में कही गई है, जिन कर्मों का विधान लोग नहीं करते, यानी निंदा करते हैं, वैसे अधमपूर्ण कार्य आप क्यों कर रहे हैं? जो लोग धर्मशास्त्रों का सही अर्थ समझते हैं और सही रात्रि से धर्म का पालन करते हैं, यानी सही रीति से धर्म का पालन करते हैं, जो विवाह करके पति के घर में आई हुई पत्नियां हैं, आप उनकी ओर देखते तक नहीं। हे रात्रि के स्वामी चंद्रमा, पहले हमने अपने पिता के मुख से नारद मुनि के विशेष में जो बातें सुनी थी और दक्ष प्रजापति द्वारा बताए गए धर्म के सिद्धांतों का बताइए, क्या आपने उन धर्मों की बातें नहीं सुनी? जिस पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हों और जो मोह या प्रेम में अंधा होकर सिर्फ एक पत्नी से ही प्रेम करे और बाकियों को छोड़ दे, तो ऐसा पुरुष पाप का भागी बनता है। और जिस स्त्री को पति द्वारा तिरस्कार मिलता है, उसका दुख और अपमान लंबे समय तक बना रहता है। हे चंद्रमा, पति के प्रेम और साथ से वंचित होने का जो दुख स्त्रियों को होता है, वैसा दुख संसार में कोई और नहीं होता है।
जो पुरुष अपनी पत्नी और धर्म पत्नी के साथ उचित समय पर भी पत्नियों के साथ संबंध नहीं रखता, जब पत्नी पूरी तरह शुद्ध और योग्य हो फिर भी उससे दूर रहता है, ऐसे पुरुष को अधूरा दोषपूर्ण माना जाता है। गर्भ में पल रहा बच्चा जब तक पत्नी पति के घर और परिवार में ही रहते हैं, तब तक पति का कर्तव्य उसके प्रति बना रहता है। पति को पत्नी के साथ गलत या अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिस पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हों, यदि वह उचित समय पर पत्नियों के अधिकार को नष्ट करता है तो ऐसा आचरण शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता। जो पत्नियां विधि पूर्वक विवाह करके आई हैं, उन्हें हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रखना चाहिए। जो पुरुष दूसरे अच्छे काम करते हों, उसका असली कल्याण पत्नियों को प्रसन्न रखने से ही होता है। पत्नी से पति प्रसन्न हो और पति से पत्नी प्रसन्न हो, जिस परिवार में ऐसा हमेशा होता है, वह हमेशा सुख और शांति से बना रहता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। जो पत्नी अपने सौभाग्य और सुंदरता पर घमंड करती है और जो अपने पति को दूसरी पत्नियों के पास जाने से रोकती है, पति का विरोध करती है, ऐसी स्त्री अगले जन्म में बुरा जीवन प्राप्त करती है। उसे अधर्म का पाप भी लगता है। ऐसी स्त्री और उसके पिता का परिवार दोनों सुख और सम्मान से वंचित रहते हैं। जब पत्नी पति के खिलाफ अहंकार रखती है और पति दूसरी पत्नी की ओर आकर्षित होता है, तो ऐसे व्यवहार से दोनों बहुत ही दुख मिलता है दोनों को। मार्कंडेय ऋषि आगे कहने लगे, जब उन पत्नियों ने बहुत कठोर बातें कहीं, तब चंद्रमा ने देखा कि रोहिणी का चेहरा दुख से फीका पड़ गया है। ये देखकर चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया। उस समय रोहिणी ने भी बाकी पत्नियों का क्रोध बार बार देखा। वह भी डर और दुख और शर्म से भर गई। रोहिणी डर, दुख और शर्म से इतनी घबरा गई थी कि कुछ भी बोल नहीं पाई। इसके बाद बहुत अधिक क्रोधित हुए चंद्रमा ने उसी समय अपनी बाकी पत्नियों को श्राप दिया। चंद्रमा ने कहा, तुम सबने मेरे सामने ही बहुत कठोर और कड़वी बातें कही हैं। तीनों लोगों में कृतिका आदि तुम सब यही कठोर स्वभाव से प्रसिद्ध होगा। देवताओं के बीच भी तुम इसी कारण जानी जाओगी। इसी कारण तुम 9 स्त्रियां शुभ कार्य और यात्रों के लिए अशुभ मानी जाओगी। देवता और मनुष्य सभी पृथ्वी पर रहने वाले लोग भी तुम्हारे इस दोष के कारण, जो लोग तुम्हारे समय यात्रा करेंगे उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। इसके बाद उन सभी स्त्रियों ने चंद्रमा का भयानक श्राप सुनकर यह समझ लिया कि श्राप देने से चंद्रमा का हृदय बहुत कठोर और निर्दयी हो गया है। उस समय वह सभी पत्नियां बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई और अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर चली गई। वहां पहुंचकर अपने पिता से कहा, चंद्रमा हमारे साथ नहीं रहते, वह हमेशा केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। हम सब उनकी सेवा भी करते हैं, फिर भी वह हमें पराया समझते हैं। वह हमसे प्रेम नहीं करते और हमारे साथ समय नहीं बिताते। बैठने, रहने और उठने बैठने के समय, भोजन करते समय और बातें सुनते समय भी चंद्रदेव हमेशा रोहिणी के ही साथ रहते हैं। हम पुत्रियों को सामने देखकर भी रोहिणी के बिना उन्हें कहीं शांति नहीं मिलती है। यदि रोहिणी कहीं दूसरी जगह चली जाए तो चंद्रमा किसी और की ओर नहीं देखते। अब इस विषय में जो उचित करना चाहिए, हमने चंद्रमा को समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसने हमें भयंकर श्राप दे दिया। चंद्रमा ने कहा था
तुम लोग बहुत कठोर स्वभाव वाली हो जाओगी, दुख और शोक भरी बातें बोलते रहोगी और तुम्हारे समय यात्रा करना अशुभ माना जाएगा। मार्कंडेय मुनि आगे कहने लगे, जब प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों की ये बातें सुनकर उन्हें साथ लेकर उस स्थान पर गए जहाँ चंद्रमा था। यहाँ चंद्रदेव उस समय रोहिणी के साथ रह रहे थे। चंद्रमा ने दूर से हुए देखा और वह सम्मान में अपने चंद्रमा वहां जाकर दक्ष प्रजापति को आदर पूर्वक प्रणाम करने लगे। उसके बाद दक्ष प्रजापति अपने आसन पर बैठ गए। दक्ष ने आदर करने वाले चंद्रमा से कहा। उन्होंने शांत और प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, आप अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कीजिए। किसी एक को अधिक और किसी को कम महत्व देना छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी ने भेदभाव को बहुत ज़्यादा बड़ा दोष दिया है। पति पत्नी का प्रेम और संबंध आपसी मेल से बढ़ता है। इसी प्रेम से पत्नी सुखी रहती है और संतान उत्पन्न होती है। प्रेम और लगाव के साथ रहने से और मेलजोल बढ़ता है। ये निकटता पति पत्नी के साथ रहने और प्रेम से बनती है। प्रेम से एक दूसरे को देखना, ध्यान देने और साथ रहने से भी बड़ा है। यानी प्रेम एक दूसरे को देखने, ध्यान देने और साथ देने से बढ़ता है। इसलिए आपको अपनी पत्नियों के साथ सभी को समान प्रेम, ध्यान और सम्मान देना चाहिए। अगर आप मेरी धर्मयुक्त बातें नहीं मानेंगे तो ऐसा आचरण नहीं करेंगे तो लोग आपकी निंदा करेंगे, आप बदनाम और दोषी कहलाएंगे। आगे मार्कंडेय मुनि कहते हैं, दक्ष प्रजापति की ये बातें सुनकर चंद्रदेव ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन चंद्रमा ने ये बात केवल दक्ष को शांत करने के लिए कही थी। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों और दामाद चंद्रमा को आशीर्वाद और उपदेश देकर फिर वहाँ अपने कार्य पूरा समझकर लौट आए आश्रम में। जैसे ही दक्ष वहाँ से चले गए, चंद्रमा फिर रोहिणी के पास चले गए और बाकी पत्नियों की तुलना में पहले जैसे पक्षपात और प्रेम रोहिणी के प्रति दिखाने लगे। क्योंकि चंद्रमा का सबसे अधिक प्रेम रोहिणी के साथ था। रोहिणी के साथ रहने के बाद वह किसी दूसरी पत्नी की ओर ध्यान नहीं देते थे। वह हमेशा रोहिणी के साथ ही रहते थे। इससे बाकी सभी पत्नियां फिर से क्रोधित हो गई। वह अपने भाग्य को दोष देने लगी। वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगी। फिर वे अपने पिता दक्ष के पास गई। उन्होंने कहा, चंद्रदेव हमारे साथ नहीं रहते, वे हमेशा केवल रोहिणी के साथ ही रहते हैं। उन्होंने आपकी बातें भी नहीं मानी, इसलिए अब हम आपके साथ रहेंगे और आप ही हमारी रक्षा कीजिए। उसी समय दक्ष प्रजापति दुख और क्रोध से भर गए और वो तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने मन में सोच लिया था कि अब चंद्रमा के पास जाकर उसे क्या दंड देना चाहिए, ये विचार करने लगे। उस समय दक्ष प्रजापति चंद्रमा के पास पहुँचे। उन्होंने चंद्रदेव से ये बातें कहीं, अपनी सभी पत्नियों के साथ बराबरी में व्यवहार करो और यदि किसी पत्नी ने यानी पत्नी के प्रति अधिक या कम प्रेम का भाव हो तो उसे अभी छोड़ दीजिए। यदि आपने मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हे चंद्रदेव, जो धर्म का उल्लंघन करता है तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। इसके बाद चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के सामने वैसे करने की बात मान ली, क्योंकि चंद्रमा दक्ष से बहुत डरते थे। चंद्रमा ने कहा, ऐसे ही करूँगा। उन्होंने दोबारा भी ये बात स्वीकार की, फिर अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने का वचन दिया। जब चंद्रमा ने ये बात मान ली, तब दक्ष संतुष्ट हो गए
और अपने घर लौट आए। जैसे ही दक्ष वहाँ से चले गए, चंद्रमा फिर केवल रोहिणी के साथ ही प्रेम और आनंद में रहने लगे। उन्होंने दक्ष की बातें पूरी तरह भुला दिया। वो ये सब कुछ भूल गए कि मैं अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करूँगा। बाकी पत्नियाँ उनकी सेवा करती थी और बहुत सुंदर थी, लेकिन चंद्रमा ने कभी उनसे प्रेम नहीं किया, बल्कि हमेशा उनका अपमान और अनदेखी करता रहा। चंद्रमा के इस अपमानजनक व्यवहार से दुखी होकर वह अपने पिता दक्ष से बोली। उन्होंने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, चंद्रदेव ने आपकी बातें नहीं मानी हैं। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा हमारा अपमान करते हैं। चंद्रमा की ओर से हमारे लिए जो पति का कर्तव्य होना चाहिए, वह कुछ भी नहीं किया जाता। इसलिए अब हम सब तपस्या करने वाली बन जाएंगी। आप हमें वही मार्ग बताएं। तपस्या करके हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करेंगी और फिर अपने प्राण त्याग देंगी। आप ही सोचिए कि हम जैसी दुखी और दुर्भाग्य वाली स्त्री को जीवित रहने का क्या फ़ायदा है। मार्कंडेय ऋषि मुनि आगे कहने लगे। इतना कहने के बाद दक्ष की सभी पुत्रियां अपने हाथों से गाल पकड़कर बहुत दुखी और असहाय होकर जमीन पर बैठ के रोने लगी। वह सभी स्त्रियां बहुत अधिक दुखी और परेशान और कमज़ोर हो गई। उन्होंने उस दुख को अवस्था में देखकर दक्ष प्रजापति का चेहरा भी दुख से भर गया था। वह आग की तरह क्रोध में जल उठे। फिर क्रोधित दक्ष प्रजापति के नाक के आगे हिस्से से एक बहुत भयानक रोग रूप यक्ष्मा प्रकट हुआ। उस यक्ष्मा का चेहरा डरावना और बड़े दांतों वाला था। उसका रंग काले और अंगारे जैसा था। उसका शरीर बहुत ही बड़ा और लंबा था। उसके सिर पर बहुत कम बाल थे। वह बहुत दुबला पतला था और उसकी नसें साफ दिखाई देती थी। उसके चेहरा नीचे झुका हुआ था। उसके हाथ में एक डंडा था। वह लगातार खांस रहा था। उसकी आंखें धसी हुई थी और नीचे को झुकी हुई थी और वह स्त्रियों के प्रति काम वासना से भरा हुआ था। वह हमेशा उसकी इच्छा करता रहता था। उस भयानक रोग ने दक्ष से पूछा, हे मुनि, अब मैं कहाँ रहूं और मुझे क्या करना चाहिए? हे महान पुरुष, कृपया मुझे बताइए। तब दक्ष प्रजापति ने उस रोग से कहा, तुम तुरंत चंद्रमा के पास जाओ। तुम चंद्रमा को ग्रसित कर लो और उसी के भीतर रहकर उसे पीड़ा देते रहो। मार्कंडेय ऋषि आगे कहने लगे। इसके बाद दक्ष की बात सुनकर वह यक्ष्मा ने वही आदेश मान लिया और वो धीरे धीरे चंद्रमा के पास चला गया। वह वास्तव में चंद्रमा का रोग बन गया। फिर वह चंद्रमा के पास उसी प्रकार पहुंचा जैसे सांप अपनी बिल में घुस जाता है। वह बहुत बड़ा और भयानक रोग था। चंद्रमा के हृदय में एक रास्ता पाकर भीतर घुस गया। वह भयानक राज यक्ष्मा रोग के चंद्रमा के हृदय में प्रवेश करते ही चंद्रमा कमज़ोर और परेशान हो गया। उसकी बुद्धि भयभीत हो गई और वह भयंकर कष्ट और बीमारी में फंस गया, क्योंकि वह रोग पहले उत्पन्न हुआ, फिर चंद्रमा के शरीर को पूरी तरह फैल गया। इसी कारण संसार में उस रोग का नाम राज यक्ष्मा पड़ गया और इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद चंद्रमा राज यक्ष्मा नाम की बीमारी से पूरी तरह पीड़ित हो गया और दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। जैसे गर्मी में कोई चीज़ सूखती और कमज़ोरी होती है, वैसे ही चंद्रमा कमज़ोर होने लगा। तुम सबको स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार चलने फिरने वाला बनाकर और तुम्हारे कार्यों में नियुक्त करके आज मैं तुम सबको इतना दुखी क्यों देख रहा हूँ? तुम्हारे दुख का कारण जो भी है, यानी जो भी वजह हो,
या जो भी तुम्हें कष्ट दे रहा हो वह सब मुझे पूरी तरह बताइए और ये विश्वास रखो कि तुम्हारा काम पूरा हो चुका समझो, यानी मैं उस समस्या को दूर कर दूंगा और तुम्हें फिर से सुखी बना दूंगा। इस बात में जरा भी संदेह मत करो। मार्कंडेय ऋषि मुनि आगे कहने लगे। इसके बाद वृद्धश्रवा नाम वाले जो संसार और जीवों का पालन करने वाले थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को देवताओं के दुख का कारण बताया। देवताओं ने कहा, हे संसार में रचयित ब्रह्मा जी, हम आपके पास जिस काम के लिए आए हैं, आप कृपया सुनिए। जो हमारे दुख का मुख्य कारण है, जिसके कारण हम सब कमज़ोर और दुखी हो रहे हैं। हे ब्रह्मा जी, अब संसार में कहीं भी यज्ञ नहीं हो रहे, यानी लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया है। सारी प्रजा इस समय सहारे के बिना नष्ट होती जा रही है। धरती पर अब कोई भी दान नहीं करता और ना ही धर्म का काम करता है, ना कोई तपस्या हो रही है, जानी लोग पूजा पाठ और तप छोड़ चुके हैं। बादल भी वर्षा नहीं कर रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर पानी कम हो गया है। सभी जड़ी बूटियों और औषधियाँ नष्ट हो रही हैं। अनाज में कीड़े और फसलें नष्ट हो चुकी हैं। सभी लोग परेशान और दुखी थे। लोग दुष्टों और लुटेरों से परेशान थे। लोग वेदों और धर्मों का नियम का पालन नहीं कर रहे थे। अन्न की कमी के कारण बहुत सारे लोग मर रहे हैं। यज्ञों का हिस्सा और पुण्य काम हो जाने से हम देवता भी सुख देने वाली वस्तुओं में वंचित हो गए हैं। हम बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। हमारा तेज और चमक भी समाप्त हो रहा है। हमें कहीं भी शांति नहीं मिल रही। चंद्रदेव हमेशा रोहिणी के घर में ही रहते हैं। वह लंबे समय तक उसी के पास रहते हैं और अपनी चाल बिगाड़ चुके हैं। वृष राशि में पहुंचकर वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उनकी चांदनी और प्रकाश कम हो जाता है। जब भी देवियों या लोग चंद्रमा को देखने का प्रयास करते हैं, तब वह उनके सामने नहीं आता। चंद्रमा कभी भी देवताओं की सभा में नहीं आता और ना ही वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के पास आता है। वह सबसे दूर और अलग ही रहने लगता है। आगे की कथा जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली, जय माँ काली।